जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो निहायत ही सांप्रदायिक है और बेहुदा भी है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर बेहुदा बयान देने के बाद बीजेपी मंत्री को पड़ी डांट। हवाई चप्पल में भागते भागते पहुंचे बीजेपी दफ्तर। चित्रा त्रिपाठी, इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी मंत्री को जमकर धोया। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। आज जब देश एक बड़ी चुनौती से गुजर रहा है, जब उसने अपने देश के कई नागरिकों को पहलगाम हमले में खोया, जब देश ने कई जवानों और आम नागरिकों को खोया, तो उस वक्त हमारे देश के कुछ घटिया सोच के लोग बेहूदी हरकतें कर रहे हैं। आज घटिया शब्द मुझे मजबूरन इस्तेमाल करना पड़ रहा है। उन्हें शर्म भी नहीं आती, उन्हें इस बात की भी फिक्र नहीं कि आज हमारा देश किस दौर से गुजर रहा है। घटिया सोच के लोगों ने शहीद विनय नरवाल की नई नवेली दुल्हन हिमांशी नरवाल को भी नहीं बख्शा था। उन लोगों ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री की बेटी को नहीं बख्शा था। और अब देश की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में घिनौनी बात करने की सीमा लांघ चुके बीजेपी मंत्री ने अपना असली चेहरा दिखा दिया कि वो क्या सोचते हैं देश की बहादुर बेटियों के बारे में। अब खबर यह है कि महू में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह द्वारा भारतीय सेना की प्रवक्ता कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर भाजपा संगठन ने सख्त नाराजगी जताई है। पार्टी आलाकमान ने तत्काल उन्हें भोपाल स्थित प्रदेश मुख्यालय तलब किया। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और बाद में प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा से मुलाकात कर शाह ने सफाई दी और खेद जताया। मीडिया से बातचीत में विजय शाह ने कहा कि उनका इरादा किसी का अपमान करने का नहीं था और यदि उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची तो वो कई बार माफी मांगने को तैयार है। अरे साहब, माफी मांगनी पड़ेगी। देश की बहादुर बेटी का अपमान किया है आपने, भारत का अपमान किया है, भारतीय सेना का अपमान किया आपने, तो माफी तो मांगनी ही पड़ेगी ना आपको। माफी भी आपके लिए कम है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका परिवार सैन्य परंपरा से जुड़ा रहा है। तो सैन्य परंपरा से आपका परिवार अगर जुड़ा रहा तो क्या आप इस तरह से बेहुदे बयान देंगे? लेकिन सूत्रों के हवाले से और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक एक खबर यह भी कि मंत्री जी को भयंकर डांट पड़ी है और वो हवाई चप्पल में ही भागते भागते बीजेपी दफ्तर पहुंच गए। एनबीटी की इस खबर को जरा आप देखिए। लिखा है कि हवाई चप्पल में ही आए पार्टी दफ्तर। पार्टी ने इस तरह फटकार लगाई कि वे हवाई चप्पल पहनकर भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे और मीडिया से बचने के लिए दौड़ते हुए कार्यालय में दाखिल हो गए। भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मामले पर MP संगठन से रिपोर्ट मांगी। इसके बाद प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने मंत्री शाह को मिलने बुलाया तो उनके होश फाख्ता हो गए। वे हवाई चप्पल में ही पार्टी कार्यालय पहुंच गए। तो कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देना मंत्री जी को अब भारी पड़ रहा है। बीजेपी मंत्री का बेहुदा बयान बीजेपी की किरकिरी करा रहा है। पूरी पार्टी को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। बीजेपी मंत्री ने कर्नल सोफिया के बारे में जो बेहुदा बयान दिया, मैं उस बयान को रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरन मुझे बीजेपी मंत्री के उस बयान को आपको बताना पड़ रहा है कि उन्होंने कहा क्या था। माफी के साथ मैं उस बयान को आपको बता रहा हूं। उन्होंने यानी कि मंत्री विजय शाह ने एक कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया था। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उनका इशारा साफ उन्हीं की तरफ था। अब मंत्री के बयान पर बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी उनके बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा बेहुदा बयान देने वाला शख्स सामान्य नहीं हो सकता है। विजय शाह मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री है। उन्होंने मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा था कि जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े, हमने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवा दी। शाह के इस बयान पर निशाना साधते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने एक्स पर लिखा कि यह बेहुदा और सांप्रदायिक बयान देने वाला व्यक्ति कोई सामान्य आदमी नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश सरकार का मंत्री है। उनका एक बयान भी सामने आया है। इमरान ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी का एक मंत्री मध्य प्रदेश में कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो निहायत ही सांप्रदायिक है और बेहुदा भी है। ऐसे में मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा
कि अगर आप सच में सेना का सम्मान प्रदर्शित करना चाहते हैं, अगर सच में आप देश को ये बताना चाहते हैं कि आपकी पार्टी के नेता सेना का सम्मान करते हैं, तो कर्नल सोफिया कुरैशी जो इस देश की लाडली बेटी है और जिसने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बन करके पूरी दुनिया को एक संदेशा दिया कि भारत की बेटियां क्या कर सकती हैं, उसके खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल किया है आपके मंत्री ने, सबसे पहले उसे मंत्री पद से हटाइए और उसे पार्टी से निकालिए, उससे स्पष्टीकरण मांगिए, वरना देश यही समझेगा कि आप सेना का कितना सम्मान करते हैं। अगर आपका मंत्री इस तरह की भाषा बोल रहा है और कोई कार्रवाई अगर भाजपा नहीं करती है तो ये बहुत ही शर्मनाक है। आज का उसका बयान पूरा देश सुने कि किस भाषा का इस्तेमाल उसने कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए किया। तो सुना आपने। वहीं आपको बता दें कि विपक्षी नेताओं के साथ साथ गोदी मीडिया भी मंत्री के बयान पर भड़का हुआ है। एंकर चित्रा त्रिपाठी ने एक्स पर लिखा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर हर भारतीय को नाज है, जिनको इनसे दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाए, देशभक्ति में फूहड़ता की जगह नहीं होती। बीजेपी को अपने नेता विजय शाह पर लगाम लगानी चाहिए ताकि दोबारा ऐसी गिरी हुई हरकत और बातें वो ना करे। जय हिंद। तो चित्रा त्रिपाठी ये मांग कर रही हैं कि बीजेपी को अपने इस नेता पर लगाम लगाना चाहिए। चलिए, अब तो गोदी मीडिया ने भी मान लिया कि बीजेपी नेताओं की सोच कैसी है। नहीं तो न जाने कितने बीजेपी नेताओं ने विवादित बयान दिया, लेकिन किसी गोदी मीडिया के पत्रकार ने उस पर जल्दी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन यह मामला देश की एक बहादुर बेटी का था, भारतीय सेना का था, जिसको लेकर गोदी मीडिया को भी अपना मुंह खोलना पड़ा। आपको बता दें कि जब मामला ज्यादा बढ़ा तो मंत्री जी के सुर भी बदल गए। मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी मेरे लिए सगी बहन से बढ़कर है, जिन्होंने उनका बदला लिया। मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का ना तो कोई इरादा था और ना ही कोई इरादा है। अगर मेरी किसी बात से किसी को बुरा लगा हो तो मैं दिल से माफी मांगता हूं। मंच से दिए गए अपने बयान पर उन्होंने भावनात्मक प्रतिक्रिया बताते हुए कहा कि यदि उनके शब्दों से किसी धर्म या व्यक्ति को ठेस पहुंची तो वह क्षमा प्रार्थी हैं। पार्टी की ओर से दी गई फटकार और विपक्ष के हमलों के बीच मंत्री शाह के इस बयान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।